प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम बीए पार्ट द्वितीय में आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने कृषि जो प्रदेश हैं उसकी परिभाषा और जो कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया गया है या कृषि प्रादेशिकरण जो किया गया है उन विधियों की चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम जो विश्व के कृषि प्रदेश हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास कई भूगोलवेताओं ने किया, कई विद्वानों ने किया है, लेकिन सबसे जो सटीक और सही जो वर्गीकरण माना गया है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, वो माना गया है अमेरिका के व्हिटलेसी महोदय का, जिन्होंने 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। तो व्हिटलेसी महोदय ने जो कृषि प्रदेशों का विभाजन किया, तो उस विभाजन के लिए उन्होंने कुछ मापदंड माने या कुछ तत्व माने, जिनके आधार पर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। तो जो मापदंड उन्होंने माने थे उनकी हम चर्चा करते हैं। तो कृषि प्रदेशों के निर्धारण के तत्व, तो इन्होंने ऐसे 5 मुख्य तत्व माने हैं जिनके आधार पे कृषि प्रदेशों का विभाजन किया, जिसमें पहला है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, अर्थात जो कृषि क्रिया होती है इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ कृषि के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो इस आधार पर भी कृषि प्रदेशों का विभाजन किया जा सकता है, अर्थात कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कृषि में पशुओं की सहायता भी ली जाती है और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ कृषि में बगैर पशुओं की सहायता की भी कृषि होती है, और साथ ही साथ कृषि और पशुपालन भी करते हैं, और दोनों को अलग अलग रूप में व्यापारिक दृष्टि से भी किया जाता है। तो फसलों और पशुओं का आपसी क्या संबंध है, इसके आधार पर भी कृषि प्रदेशों का विभाजन किया गया है। तो एक तत्व इन्होंने फसलों और पशुओं का जो आपसी संबंध है वो माना है। दूसरा है कृषि उत्पादन की क्या विधियां हैं। तो कृषि उत्पादन में अगर हम देखें तो क्षेत्रीय स्तर पे काफ़ी विविधताएं देखने को मिलेंगी, और अगर विश्व स्तर की बात करें तो काफ़ी स्तर पर जो तकनीकी विकास है उसमें काफ़ी अंतर है। तो उसकी वजह से काफ़ी अंतर मिलेगा कृषि उत्पादन की विधियों में। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ कृषि क्रिया पशुओं के सहायता से भी की जाती है, अर्थात जो बिजाई होती है वो पशुओं से भी करते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ट्रैक्टरों के माध्यम से करते हैं, और बड़े बड़े जो फार्म हैं, जो विस्तृत कृषि होती है व्यापारिक दृष्टि से, वहाँ जो लगभग कार्य है वो सारा ही मशीनों के माध्यम से किया जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र या प्रत्येक अगर देश की बात करें तो कृषि के उत्पादन की जो विधियां हैं या जो तरीके हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो इस तत्व के आधार पर भी कृषि विभाजन किया गया। अगला है कृषि में श्रमिकों की या पूंजी आदि की कितनी मात्रा होती है। तो हम जब देखते हैं तो कृषि के जो प्रकार हैं, जिसमें अगर हम चर्चा करेंगे आगे, जैसे कि जूमिंग या स्थानांतरणशील कृषि है, विस्तृत व्यापारिक कृषि है, गहन कृषि है, तो इनमें जो श्रमिक हैं या पूंजी है इसकी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर गहन कृषि की बात करें तो जो गहन कृषि है वो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। तो गहन कृषि में श्रमिकों के माध्यम से ही खेती की जाती है, जबकि जो विस्तृत व्यापारिक कृषि है वहाँ श्रमिकों की मात्रा कम होती है और अधिकतर काम मशीनों से होता है। भारत जैसे देश हैं तो वहाँ खेतों का जो आकार है छोटा है, श्रमिकों की मात्रा तो
पूरी हो जाती है या श्रमिक अधिक होते हैं, लेकिन पूंजी खेतों में या कृषि में कम लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ के किसान गरीब हैं और उनका जो जोत का आकार है अर्थात खेतों की जो मात्रा है वो बहुत कम है, खेत छोटे छोटे हैं। और ऐसे अगर बात करें विस्तृत जो कृषि होती है जो विकसित राष्ट्रों में, वहाँ कृषि में काफ़ी इनोवेशन किया जाता है, कई नई तकनीकों के माध्यम से भी कृषि की जाती है जिसमें पूंजी की मात्रा अधिक लगती है। तो इस तत्व के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अगला इन्होंने जो माना है वो है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग, अर्थात कृषि करने का अपना मकसद क्या है, किस उद्देश्य से किसान कृषि कर रहा है। या तो वो भरण पोषण के लिए जीवन निर्वहन कृषि करता है या फिर व्यापारिक दृष्टि से कृषि करता है। तो जो अधिक जनसंख्या वाले विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ जनसंख्या अधिक है और कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण उस जनसंख्या की भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्न की कृषि की जाती है और केवल भरण पोषण के लिए ही वो खेती करते हैं। उनका जो उद्देश्य है वो व्यापार करना नहीं होता, जबकि जो विस्तृत व्यापारिक कृषि है विकसित राष्ट्र हैं उनका मकसद ही होता है व्यापार की दृष्टि से कृषि करना। अगला जो तत्व इन्होंने माना है वो है कृषि में यंत्रों या उपकरणों और जो किसान के आवास हैं या किसान का जो रहन सहन है ये किस तरह का है, इसके आधार पर भी कृषि क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। तो अपन देखते हैं कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ कृषि में अभी भी परंपरागत रूप से कृषि की जा रही है। मशीनों का इतना अत्यधिक प्रयोग नहीं होता, कुछ एक क्षेत्रों को अगर छोड़ दें पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को, बाकी अगर बात करें तो अधिकतर क्षेत्रों में आज भी मानव श्रम के द्वारा ही कृषि की जा रही है। रही बात कृषकों का जीवन स्तर और उनके आवास कैसे हैं, इस आधार पर भी कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। तो व्हिटलीसी महोदय ने इन 5 तत्वों के आधार पर विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है और जो ये 5 तत्व माने हैं इन 5 तत्वों को उन्होंने 2 प्रमुख वर्गों में रखा। पहला है प्राकृतिक कारक, दूसरा है सांस्कृतिक या मानवीय कारक। अब प्राकृतिक कारक की बात करें तो प्राकृतिक कारकों में जो कृषि को प्रभावित करते हैं या जो कृषि में विभिन्नता देखने को मिलती है तो उसको प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक कारक मुख्य हैं, जिसमें जलवायु है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, धरातल है, जल की व्यवस्था या जल प्रवाह कैसा है। तो ये प्राकृतिक तत्व हैं जो फसलों के उत्पादन को या फसलों के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक या जो मानवीय कारक है, जिसमें जनसंख्या घनत्व कैसा है। अब अधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ खाद्यान्न या की कृषि अधिक होगी और गहन कृषि की जाएगी। तकनीकी विकास किस तरह का है, तो अगर अधिक तकनीकी विकास होगा या खेतों में अधिक इनोवेशन किया जाएगा, नई नई चीज़ों को लागू किया जाएगा तो कृषि का प्रारूप ही अलग होगा। तो तकनीकी विकास, जनसंख्या का घनत्व और साथ ही सांस्कृतिक कारकों में एक तत्व और है प्रादेशिक परंपरा, अर्थात उस क्षेत्र विशेष की जो कृषि परंपरा है वो किस तरह की है। तो अगर बात करें भारत की तो आज भी भारतीय किसान उसी आदिम परंपरा का वहन कर रहा है जिसका उसके पूर्वज करते आ रहे थे। तो अधिकतर बदलाव नहीं हुआ है, आज भी पुरातन प्रवृत्ति से ही या तरीके से ही कृषि की जा रही है। तो इन 5 तत्वों को 2 वर्गों में मान लिया, प्राकृतिक और सांस्कृतिक या मानवीय, और इसी के आधार पर कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। तो आज इस वीडियो में हमने विश्व के जो कृषि प्रदेशों का विभाजन व्हिटलीसी महोदय ने किया 1936 में और किन मापदंडों के आधार पर वो वर्गीकरण किया उसकी चर्चा की है। अब आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम जो व्हिटलीसी महोदय ने 13 कृषि प्रदेश विभाजित किए हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।